ओम शनैः शनैश्चर नमः। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव हिंदू पुराणों में अपने क्रोध के लिए विख्यात है। माना जाता है कि जिस पर शनिदेव कुपित हो जाते हैं उसके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। संसार में हर समस्या का समाधान है, लेकिन शनिदेव के क्रोध से पार पाने का कोई उपाय नहीं है। यही कारण है कि भक्ति से अधिक भय के कारण सारा संसार शनिदेव की पूजा करता है। तो आइए ऐसे ही पावन दिन पर शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए और शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। महाराज दशरथ के शासनकाल में एक बार ज्योतिषियों ने बताया कि जब शनि ग्रह कृतिका को रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे तब धरती पर 10 वर्षों का भीषण अकाल पड़ेगा। लोग अन्न और जल के अभाव में प्राणों का त्याग करेंगे। इस प्रकार सहस्त्र हाहाकार मचेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसके निवारण का उपाय पूछा, किंतु शनिदेव के प्रभाव को दूर करने का कोई उपाय उन्हें नहीं ज्ञात हुआ। तब निरुत्तर होकर नक्षत्र लोक पर आक्रमण कर दिया और जब शनिदेव कृतिका अनंतर रोहिणी पर आने को तैयार हुए तब राजा ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। शनिदेव को ऐसे पराक्रमी राजा को देखने का अवसर नहीं मिला था। तब वह कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। आज तक कोई भी देवता, असुर अथवा मनुष्य मेरे सामने आए सभी जल गए, किंतु तुम अपने उद्भुत तेज और तप के कारण बच गए हो। तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुमको अवश्य दूंगा। तब राजा ने कहा कि हे महाराजा, आप रोहिणी पर ना जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें धरती का दुख दरिद्रता दूर करने वाले शनि भगवान के व्रत की विधि बतलाई। साथ ही उनसे यह भी कहा, जो कोई भी मेरे कारण अथवा मेरे सहकर्मी राहु और केतु के कारण दुख भोग रहे हो उनके लिए शनिवार का व्रत परम रक्षक होगा। इसे करके संसार की सभी विपत्तियों और कष्टों से मुक्त होया जा सकता है। तब महाराज दशरथ नक्षत्र लोक से अयोध्या को वापस आए और उन्होंने अपने राज्य भर में शनिवार के व्रत की महिमा का खूब प्रचार किया। तभी से लोग शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार का व्रत रखने लगे। आइए अब सुनते हैं शनिवार व्रत की वो मुख्य कथा जिसे हर शनिवार को अवश्य सुननी चाहिए। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों में जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या में चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर क्रोधित हुए शनिदेव भी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे।
राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्की बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गए। वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिससे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि विक्की ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वाया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने विक्की को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीप से बेलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मनभाविनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राजा के गाना गाने वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिए। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं देखना होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब विक्की अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी शनिदेव से निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की है, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया है। कथा श्रवण या यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दें तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाएं। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्रदोष, राहु, केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। यह थी शनिवार व्रत कथा। धन्यवाद।